दोस्तों, क्या आप जानते हैं गौतम बुद्ध के सिर पर एकत्र हुए 108 घोंघों का रहस्य? गौतम बुद्ध को तो आप सभी जानते ही होंगे। गौतम बुद्ध वही हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। आज के समय में बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मशहूर धर्मों में से एक है। इस बात को आप भी मानते होंगे। आज बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं जो इसका प्रचार प्रसार करते हैं। आपको पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं दिख जाएंगी जो बहुत खूबसूरत और आकर्षक होती हैं। कई प्रतिमाएं तो ऐसी हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो उनकी प्रतिमाएं बहुत आकर्षक होती हैं। कहीं आपको उनकी साधना करने वाली प्रतिमा मिलेगी तो कहीं ध्यान करने वाली। सभी प्रतिमाएं अपने आप में अनोखी हैं। खैर, इन सभी बातों में एक बात कॉमन है। सभी प्रतिमाओं में एक चीज सामान्य है और वह है गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में नजर आने वाले उनके घुंघराले बाल। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बालों का रहस्य। गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में जो आप घुंघराले बाल देखते हैं वह असल में बाल है ही नहीं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि वह आखिर क्या है। दरअसल गौतम बुद्ध के सिर पर जो घुंघराले बालों जैसे दिखाई देते हैं वह बाल नहीं बल्कि ढेर सारे स्नेल हैं, यानी घोंघा हैं। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि ऐसा कैसे। तो आइए आपको इसके पीछे के रहस्य के बारे में बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु करवाते हैं मुंडन। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक ग्रंथ में बहुत से दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। इन दिशा निर्देशों को माने तो इनमें लिखा हुआ है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का तन और मन दोनों बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। इन दिशा निर्देशों को मानते हुए बौद्ध भिक्षु अपने तन की पवित्रता के लिए अपने सिर का मुंडन करवा लेते हैं। यही किया था सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध ने। उन्होंने जब अपने राज्य का त्याग किया था तो उसी दौरान उन्होंने भी अपना मुंडन करवा लिया था। कहा जाता है कि एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे। उस दौरान वह पेड़ के नीचे बैठे थे और साधना कर रहे थे। साधना करते करते वह इतने ध्यान में लीन हो गए कि उन्हें बाहर के बारे में कुछ पता ही नहीं रहा। बाहरी दुनिया को भुलाकर वह साधना में डूब गए। जिस समय गौतम बुद्ध साधना में लीन थे उस समय मौसम गर्मी का था और सूरज ठीक गौतम बुद्ध के सिर के ऊपर था। उस दौरान भी गौतम बुद्ध कड़ी तपस्या में लगे हुए थे। इसी बीच गौतम बुद्ध के पास से एक घोंघा निकलने लगा और उसकी नजर पड़ी साधना में लीन भगवान बुद्ध पर। गौतम बुद्ध को इस रूप में देखकर घोंघा रुक गया और वह सोचने लगा कि इतनी अधिक गर्मी में भी वह कैसे साधना में लीन है। घोंघे ने सोचा कि इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, इस वजह से इनको बहुत गर्मी भी लग रही होगी। यह सब सोच विचार करने के बाद घोंघा गौतम बुद्ध के शरीर पर रेंगते हुए उनके सिर तक पहुंच गया। उसके बाद उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं गौतम बुद्ध के सिर पर रहूंगा तो उनको गर्मी का एहसास कम होने लगेगा। यह सोचकर वह वहीं ठहर गया। उसे देखने के बाद बहुत से घोंघे उनके पीछे पीछे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। इस तरह 108 घोंघे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर बैठे रहे और इस तरह उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान दिलाने में इन 108 घोंघों ने अपनी जान दे दी। अपनी अहम भूमिका के लिए इन 108 घोंघों को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य कहानी भी है। कुछ लोगों का मानना है कि जब गौतम बुद्ध साधना में लीन हुए तो उनके बाल बढ़ गए थे। उस दौरान जब भयंकर गर्मी आई तो गौतम बुद्ध के सिर के सारे बाल जल गए और सभी घुंघराले आकार के हो गए। वैसे आप जानते ही होंगे आज भी विश्व के ऐसे कई गर्म इलाके हैं जहां लोगों के बाल जलकर घुंघराले हो जाते हैं। इसी को आधार मानते हुए आज कई लोग इस कहानी पर यकीन करते हैं। इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सत्य है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी की अपनी अपनी राय है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।